Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all of you. This is Muskan Ilahi and welcome back to my channel Muskan Ilahi Teaches. I hope that you all are doing well. Students, in the previous video I discussed exercise 7.1 of class 9's mathematics, and in this video I am going to cover exercise 7.2. And interestingly, in this exercise we are going to discuss the concept of absolute values, and not only that but how to solve a linear equation that contains an absolute value. तो ये दो concept हम understand करेंगे, and this exercise is not only very simple but also it's quite interesting. तो let's begin. ठीक है, पहले मैं आपको बताऊंगी कि absolute value होती क्या है, and after that फिर हम equations को और जो questions हैं उनको one by one solve करेंगे. Students, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि absolute value होती क्या है. Absolute value स्टूडेंट्स ये होती है कि अगर कोई भी आपके पास वैल्यू लिखी हुई है और उसके अराउंड पे ये सिंबल दिखाई दे रहा है आपको, तो आप उसे डिक्लेयर कर देंगे एज एब्सोल्यूट वैल्यू. ठीक है, अब इस सिंबल के साथ यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन. ठीक है, आप सॉल्व नहीं कर सकते. तो जब हम इस सिंबल को रिमूव करते हैं, ये वाला जो सिंबल हमें दिखाई दे रहा है, जब हम इस सिंबल को रिमूव करते हैं तो स्टूडेंट्स हम ये जो अंदर वाली वैल्यू होती है उसके साथ एक दफ़ा पॉजिटिव साइन लगाते हैं और एक दफ़ा नेगेटिव साइन लगाते हैं. ठीक है, और एब्सोल्यूट वैल्यू की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पर 4 प्रॉपर्टीज़ रिप्रेजेंट की हुई हैं. एक तो ये कि एक वैल्यू ही हो सकती है, दूसरा ये कि आपको इक्वल टू के साथ साथ आपको दूसरी तरफ भी एब्सोल्यूट वैल्यू दी जा सकती है. फिर जो थर्ड प्रॉपर्टी वो ये है कि अगर अंदर दो वैल्यूज़ हैं तो दोनों के साथ एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो लगेगी. और फोर्थ ये है कि अगर डिवाइड है और डिवाइड के होल पे एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल है तो वो ऊपर जो न्यूमरेटर है उसके साथ भी एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल लगेगा और डिनोमिनेटर में भी लगेगा. तो दीज वर द 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू. अब हम इसका क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर तो इट्स ऑल अबाउट ट्रू फॉल्स. तो हम ट्रू फॉल्स को डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट के अंदर उन्होंने ये कहा है कि x इज़ इक्वल टू 0 हैज़ ओनली वन सोल्यूशन. तो इट्स ट्रू, क्योंकि वो x जो है वो 0 की इक्वल है, तो वो 0 की क्योंकि इक्वल है तो अगर हम उसे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट भी करेंगे तो तब भी द आंसर विल बी 0. तो उसकी एक ही सोल्यूशन बनती है. तो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये ट्रू है. The second statement says that all absolute value equation has 2 solutions. तो ज़रूरी नहीं है कि हर absolute value equation जो है उसकी 2 solutions हो. हमने एग्जाम्पल पहले ही पढ़ ली है, इसमें एक ही सोल्यूशन थी. ऑल्दो ये एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन थी बट स्टिल इसकी सोल्यूशन 1 थी. तो इससे ये समझ में आती है कि ज़रूरी नहीं है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन हो उनकी हमेशा 2 सोल्यूशंस हो. ठीक है, जो थर्ड स्टेटमेंट है वो ये कह रही है कि द इक्वेशन x इज इक्वल टू 2 इज इक्वलेंट टू x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2. अब ये तो बात अंडरस्टूड सी है कि अगर मेरे पास इस तरीके से लिखा हुआ है तो मैंने आपको अभी बताया कि हम इसको एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. तो हम वो जो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन है वो हम इस तरफ लगाएंगे कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर. तो एक दफ़ा मैंने इस तरह रिप्रेजेंट किया और दूसरी दफ़ा ऐसे. तो ये इसका मतलब है ट्रू है. सो स्टूडेंट्स, अब इसकी फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो ये कह रहे थे कि द इक्वेशन x माइनस 4 इज इक्वल टू -4 हैज़ नो सोल्यूशन. तो स्टूडेंट्स, ये बात आपने याद रखनी है कि अगर आपके पास कोई एब्सोल्यूट वैल्यू हो और उसके बाद इक्वल टू के बाद अगर नेगेटिव साइन में कोई वैल्यू गिवन हो आपके पास, तो यू विल डिक्लेयर दैट इक्वेशन एज एन इक्वेशन दैट कंटेन्स नो सोल्यूशन. ऑल राइट, अगर आपको एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि अगर आपके पास कोई एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन हो और उसके बाद इक्वल टू के बाद उसके साथ नेगेटिव साइन में मौजूद एक और वैल्यू हो, तो वो एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसके पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा. ठीक है, लेट्स मूव टूवर्ड्स द फिफ्थ स्टेटमेंट. द इक्वेशन 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल. तो स्टूडेंट, जो स्टेटमेंट 5 थी उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ना. अगर आपके पास ये लिखा होगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5, तो आप उसको एक दफ़ा पॉजिटिव साइन के साथ और एक दफ़ा नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करोगे. बट ओवर हियर इन द क्वेश्चन वो उन्होंने जो हमें स्टेटमेंट दी उसमें उन्होंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है. सो दैट मीन्स कि ये फॉल्स है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ 7.2 एक्सरसाइज, और इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, अब मैं इसमें क्वेश्चन लिख लेती हूँ पहले. अब स्टूडेंट्स, इस तरह का ये क्वेश्चन है आपके पास. आपने सबसे पहला जो स्टेप करना है वो ये करना है कि जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको एक तरफ कर लें. तो 11, ये जो -4 है ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा.
ठीक है, +4 हो गया। और यहाँ पर जब 11 में आप 4 प्लस करेंगे तो व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट 15। ठीक है, 15 आ जाता है और 1/2 3x + 2। क्लियर हो गई बात। अब ये जो 2 है ये इधर डिवाइड हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डिवाइड हो रहा है, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 3x + 2 = 15 × 2। आपने मल्टीप्लाई कर देना है, व्हाट विल यू गेट, 30 आपके पास आ जाएगा। द सिंपलेस्ट एब्सोल्यूट इक्वेशन फॉर यू विल बी दिस। अब आप इसको आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक दफ़ा पॉजिटिव साइन के साथ और एक दफ़ा नेगेटिव साइन के साथ। तो क्या हो जाएगा, ये होगा 3x = 30 - 2 और यहाँ पर 3x = -30 - 2 और ये फर्दर हो जाएगा आपके पास 28, x = 28 / 3। सही है। और यहाँ पर आएगा आपके पास -32, x = -32/3। सो दीज आर द 2 आंसर्स। ठीक है, आपके पास एब्सोल्यूट इक्वेशन थी, आपकी एब्सोल्यूट इक्वेशन के ये 2 सॉल्यूशंस आ गए हैं। बट आपने यहाँ पर सॉल्व करके छोड़ नहीं देना है अपना आंसर, बल्कि आपने इसको चेक करके भी प्रूव करके दिखाना है कि हाँ भाई ये जो x की वैल्यूज़ आई हैं दे आर सेटिस्फाइंग योर इक्वेशन। ठीक है, तो वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगी कि कैसे करना है। हाँ जी स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रही थी कि हमें इस इक्वेशन को चेक भी करवाना था। हमारे पास ये सोल्यूशन आ गए थे 28/3 और -32/3। अब हम इसको अपनी इक्वेशन में, जो इक्वेशन थी इसके अंदर, ये x की वैल्यूज़ को 1 बाय 1 पुट करेंगे और हमारा आंसर इक्वल आना चाहिए। बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का इक्वल आना चाहिए आंसर। अगर तो आएगा इट्स मीन हमारी ये जो सोल्यूशन है ये सेटिस्फाई कर रही है, वरना तो नहीं करेगी। तो हम चेक में देखते हैं कि हमने क्या किया। देखिए स्टूडेंट्स, x की जगह आपने पहले वैल्यू जो पुट करनी है वो करनी है x = 28/3 और इस तरफ जो है, जो हमारे पास सेकंड सोल्यूशन आई थी दैट वाज -32/3। तो ये 2 वैल्यूज़ आपने 1 बाय 1 पुट की। एक साइड पे मैंने यहाँ पे x की जगह देखें लिखा है 28/3 और दूसरी साइड पे x की जगह मैंने लिखा है -32/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा मेरे पास, 28 + 2 और 1/2 यहाँ पर आ रहा था एज इट इज़। अब 28 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं अपने सॉल्यूशन को, अपने इक्वेशन को, दैट्स वाई हम यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू की जगह पॉजिटिव और नेगेटिव साइन बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। तो मैंने एलिमिनेट कर दिया वो सिंबल एब्सोल्यूट वैल्यू का। अब 30 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगी स्टूडेंट्स तो मेरे पास आ जाएगा 15 और 15 - 4 विल गिव मी 11। तो ये मेरे पास आ गया। अब इसके जो दूसरी साइड पे जो काम हो रहा है वो स्टूडेंट्स देख लेते हैं। 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, मैंने जब वैल्यू पुट की -32/3 तो मेरे पास बचा क्या, -32 + 2 और -32 + 2 मेरे पास क्या आ जाएगा, -30 आ जाएगा। और 1/2 को जब मैं डिवाइड करूँगी विद -30 तो मेरे पास आ जाएगा 15। देखें इसमें भी मैंने माइनस के साइन को भी इग्नोर किया, एब्सोल्यूट वैल्यू के सिंबल को भी इग्नोर करना है। 15 - 4 अगेन विल गिव मी 11 और मेरे आंसर्स दोनों ने प्रूव कर दिया है। इसका मतलब है जो मेरा सोल्यूशन है दैट इज़ 28/3 and -32/3. So students, now we are on the fourth part of question number 2. इसमें सबसे पहले तो आपने ये करना है कि यहाँ पर ये जो एब्सोल्यूट की वैल्यू हटाएंगे तो हम इसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। ठीक है, उसके बाद आपने एक दफ़ा इसको पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट अलग से करना है, क्योंकि हमें इसको अलग से ही सॉल्व करना पड़ेगा और इसको अलग से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं हम उनको एक तरफ कर देंगे। कर दिया मैंने। ये जो -7 था इसको इस तरफ शिफ्ट किया तो क्या हो गया, +7 और ये जो 2x है +2x जब ये इस तरफ मैंने शिफ्ट किया तो -2x आ गया। जब मैं 3 + 7 करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 10 आता है। 3x - 2x का आंसर क्या आएगा, 4x आएगा। अब ये अगेन हमें कांस्टेंट वैल्यूज़ क्योंकि एक साथ करनी होती हैं तो 10/4 आ जाएगा। ठीक है, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि 2 5s are 10 and 2 2s are 4। तो फाइनल x की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 5/2 आई है स्टूडेंट्स। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं जो हमारे पास दूसरी कंडीशन थी, 3 + 2x = -6x + 7। ठीक है, अब अगेन यहाँ पर हमें क्या करना है, 2x
है। यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव 6x है, इस तरफ करूँगी शिफ्ट तो पॉजिटिव 6x हो जाएगा, और 7 माइनस 3 यहाँ पर आ गया, क्योंकि यहाँ पे +3 था, इधर आया तो -3 हो गया। 6 7 8, यहाँ पर 8x आ जाएगा। 7 माइनस 3 मैं करूँगी तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x इज इक्वल टू क्या मेरे पास वैल्यू आई है, सॉरी 5 नहीं आएगा, 4 आएगा। तो मेरे पास क्या वैल्यू आई है, 4/8 आई है, और x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1/2। ये मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं स्टूडेंट्स। और हम हमेशा ये करते हैं कि जो वैल्यूज़ आती हैं हमारे पास x की, इस जैसे सपोज़ ये एक वैल्यू है, इस वैल्यू को मैं ये जो हमारे पास इनिशियल इक्वेशन थी इसमें पुट करूँगी, और मैंने ये चेक करना है कि दोनों साइड्स ऑफ द इक्वेशन जो हैं वो सिमिलर आएँ जब मैं x की वैल्यू पुट करूँ। और अगर सिमिलर आएंगे तो मैं सोल्यूशन सेट में उसे रिप्रेजेंट करूँगी, अदरवाइज़ नहीं करूँगी उस वैल्यू को। तो यहाँ पर इसी तरह से जब मैं इसको कर लूँगी तो फिर मैं इस वैल्यू को दोबारा से पुट करूँगी इस इक्वेशन के अंदर। अगर मेरा जो दो साइड्स हैं, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, अगर वो दोनों सेम आते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, तो ही मैं इस वैल्यू को जो x की है अपने सोल्यूशन सेट में रिप्रेजेंट करूँगी। आई होप दैट यू आर गेटिंग द पॉइंट। अब चलते हैं हम इसके चेक के ऊपर। चेक आपने लाजमी करके दिखाना है। तो मैं वही चीज़ जो आपको भी मैं समझा रही थी मैंने यहाँ पर करके दिखाई हुई है। 3 + 2x है हमारे पास, x की जगह मैंने क्या लिखा, 5/2 लिख दिया। अब ये देखें 2 से 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। मेरे पास क्या बचेगा, 3 + 5। इसी तरह से यहाँ पर जब मैंने x की जगह 5/2 लिखा तो आपको पता है 2 1s are 2, 2 3s are 6 एंड 3 5s are 15। 15 माइनस 7 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो मेरे पास एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का मैंने आपको पहले ही बताया, जब हम चेक करते हैं तो हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को इग्नोर करते हैं, हम जनरल जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसी को लेते हैं आगे प्रोसीड करने के लिए। तो 8 = 8 मेरे पास आ गया। यहाँ पर x की जगह मैंने लिखा है 1/2, और 1/2 में जब ये देखा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, 3 + 1 आ गया, और यहाँ पर 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो 3 - 7 था, मेरे पास -4 आ गया। मैंने आपको बताया कि हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को और नेगेटिव साइंस को इग्नोर करते हैं जब हम चेक करते हैं। तो मैंने सिंपली लिया क्या, 4, और यहाँ पे 4। तो दोनों वैल्यूज़ ने क्योंकि जो है वो इक्वलाइज़ कर दिया एक दूसरे को, इसका मतलब ये है कि मैं जो x की वैल्यूज़ जो मैंने पुट की थी वो मैं अपनी सोल्यूशन सेट में ऐड करूँगी। तो वो वैल्यूज़ थी 5/2 एंड 1/2। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम टू मूव टूवर्ड्स द 5th पार्ट। और 5th पार्ट के अंदर बहुत ही आसान है, मैं इसका चेक आपको सॉल्व करके बताऊंगी, बट इसकी जो सोल्यूशन मेन है वो बहुत आसान है। तो यहाँ से समझा रही हूँ मैं। देखें, जो एब्सोल्यूट वैल्यू सेम थी वो एक ये थी और एक ये थी। मैंने दोनों को एक साइड पे शिफ्ट कर दिया, मैंने इसके साथ नेगेटिव साइन था तो मैंने इसको जब इस तरफ शिफ्ट किया तो ये पॉजिटिव साइन हो गया। दोनों क्योंकि सेम वैल्यूज़ हैं इसलिए मैंने दोनों को जब इनके कोफिशिएंट्स को ऐड किया तो मेरे पास आ गया 2x + 2। और इसी तरह से 5 यहाँ पे लिखा हुआ था, -3 को इस तरफ शिफ्ट किया तो +3 आ गया, और मेरे पास टोटली जब मैं 5 + 3 करूँगी तो 8 आ जाएगा। अब ये जो 2 है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि जब मैं इस तरफ शिफ्ट करूँगी तो डिवाइड हो जाएगा। 8 / 2 स्टूडेंट्स क्या आता है, 4। अब ये मेरे पास सिंपलेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन है, तो इसको एक दफ़ा मैं पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट कर दूंगी और एक दफ़ा नेगेटिव साइन के साथ, और मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आई, 2 एंड -6। अब मैं एक दफ़ा 2 को इस इक्वेशन में पुट करूँगी और मैं चेक करूँगी कि ये जो दो साइड्स हैं ये आपस में एक दूसरे को सेटिस्फाई करती हैं, दोनों साइड्स का सेम आंसर आता है या नहीं आता है। इसी तरह से -6 को भी मैं जहाँ जहाँ इस इक्वेशन में x है उसमें पुट करूँगी और देखूँगी कि दो साइड्स जो इक्वेशन के हैं लेफ़्ट और राइट वो दोनों सेम आए। अगर सेम आएंगे तो फिर मैं ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं सोल्यूशंस की, मैं इसे सोल्यूशन सेट में रिप्रेजेंट करूँगी। ऑलराइट, अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि कैसे करेंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई थी, दो x की वैल्यूज आई थी, एक 2 और एक -6। अब मैं 2 को पहले इस इक्वेशन में डालती हूँ। देखिए मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी। ठीक है, पहले मैंने x की वैल्यू जो 2 आई थी मैंने 2 को पुट किया इस इक्वेशन में, और यहाँ पे -6 को इसी इक्वेशन में पुट किया। अब देखिए 2 + 2 करते हैं तो क्या आता है, 4 एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का जो सिंबल है उसे इग्नोर कर देंगे, -3 5 -2 + 2 4 आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 - 3 1 एंड 5 - 4 1।
इसी तरह से स्टूडेंट्स -6 + 2 करते हैं तो क्या आता है -4, एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल डाल देते हैं, 5 -4, ये वैल्यूज़ आ गई। अब मैंने आपको बताया भी है पहले भी कि अगर हम चेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो चेक करने में हम ये माइनस साइन भी इग्नोर करेंगे और एब्सोल्यूट सिंबल भी इग्नोर करेंगे। तो 4 -3 लिया मैंने यहाँ पे, 5 -4 लिया, तो क्या आ गया 1 = 1। तो इसका मतलब है ये जो दोनों वैल्यूज़ थी ये सेटिस्फाई क्योंकि कर रही हैं, तो सोल्यूशन सेट में मैं इसे रिप्रेजेंट कर दूंगी एज 2 and -6। ठीक है, सो दिस वॉज योर आंसर। अब हम इसके लास्ट जो पार्ट है उसकी तरफ जा रहे हैं, दैट इज़ पार्ट नंबर 7। तो 7 पार्ट जो है ना वो सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स हियर वी हैव द 7th पार्ट, और इसमें करना ये है कि 3 - 5x/4 इज इक्वल टू, ये जो -1/3 है ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो हो जाएगा +1/3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3/3 इज इक्वल टू 3 - 5x/4। यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, और अब आपने 1 को इसी तरह से रिप्रेजेंट कर लेना है जैसे आप हमेशा से एक एब्सोल्यूट वैल्यू को करते हैं, +1 and -1 कर लिया रिप्रेजेंट। अब इसको जो है जैसे एक नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे करते हैं, 4 1s are 4 हो जाएगा, 3 - 4 इज इक्वल टू, बल्कि 1 मिनट इस स्टेप की जगह -5x को इधर ही लिखा रहने देते हैं, 4 + 3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, और 4 - 3 क्या आता है 1 आता है, -5x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1/5, ये आ गया मेरे पास। इसी तरह से यहाँ पर 3 - 5x इज इक्वल टू -4। ठीक है, क्योंकि ये 4 है, इधर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। 3 - 5x इज इक्वल टू -4, और ये अब हम -5x को इधर ही लिखा रहने देंगे, -4 - 3 क्या आ जाएगा -7, -5x, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 7/5। तो दो वैल्यूज़ आपके पास आ गई, एक -1/5 और एक 7/5। ठीक है, अब ये जो इक्वेशंस की ये जो वैल्यूज़ आई हैं x की, आपने इसको जो आपके पास क्वेश्चन इक्वेशन थी आपने इसमें 1 by 1 पुट करना है, एंड यू हैव टू सी कि अगर आपके पास दोनों साइड्स इक्वेशन की राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही। इक्वल आएंगी डेफिनेटली, अगर आएंगी तो आप उस जो आपके पास x की वैल्यू आई थी आपने उसे सोल्यूशन सेट में रिप्रेजेंट कर लेना। तो स्टूडेंट्स इसका चेक देखते हैं। 3 - 5x/4 था, x की जगह मैंने -1/5 जो वैल्यू आई थी वो लिख दी है। 5 से 5 स्टूडेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो माइनस माइनस क्या होता है +1, 3 + 1/4 आ गया मेरे पास, -1/3 इज इक्वल टू 2/3। इसी तरह से 4 डिवाइडेड बाय 4 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 - 1/3 इज इक्वल टू 2/3। और इसका लेंगे स्टूडेंट्स एक्चुअली एलसीएम, मैं इसको सॉल्व करूँगी, इसको मल्टीप्लाई एक्चुअली करवाऊँगी और डिवाइड भी विद 3, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3/3। और 3 क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो 3 मैं एक दफ़ा लिखूँगी और ऊपर नुमरेटर में 3 - 1 कर दूँगी, दैट विल बी 2। 2/3 आ गया मेरे पास। ठीक है, इसी तरह से 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्या बचा 3 - 7/4 -4, और 3 - 7 क्या आता है हमारे पास -4 आता है, -4/4 मेरे पास आ जाएगा 1। एक्चुअली तो जब मैं 4 डिवाइडेड बाय 4 करूँगी तो -1 आ रहा है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया जब हम चेक करते हैं तो अगर हमारे पास कोई एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर नेगेटिव साइन हो हम वो भी इग्नोर करते हैं, जो एब्सोल्यूट सिंबल होता है उसे भी इग्नोर कर देते हैं। तो मेरे पास 1 आ गया, 1 - 1/3 इज इक्वल टू 2/3। अब इसका अगेन एलसीएम लेंगे जैसे हमने इसमें लिया था, तो एलसीएम जब हम लेंगे तो उसके लिए मुझे इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना पड़ेगा विद 3, तो क्योंकि इससे डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। 3 डिनोमिनेटर में आ गया और ऊपर 3 1s are 3, 3 - 1 क्या आ जाएगा 2/3 इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, हैंस प्रूफ हमने सोल्यूशन सेट रिप्रेजेंट कर दी -1/5 एंड 7/5। दिस इज योर फाइनल आंसर। I hope that this video was quite helpful for you. If you have any queries, you can comment below under the video and I'll definitely answer to your queries. And thank you so much for supporting and for liking my videos. And also it's my humble request to you all that kindly share it with your friends, with your siblings, so that everyone could benefit from my videos. Thanks a lot. Take care of yourself. Allah Hafiz.